नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचाने वाली खबर के साथ, और वो खबर जुड़ी है लालू परिवार से। जी हां, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत 11 अन्य लोगों पर लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया है। और इस चार्जशीट के बाद साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि अब लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला तब का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, और रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे की कुछ नौकरियां दिलाई थी, और नौकरियां दिलाने के एवज में आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने उन लोगों से जमीन अपने नाम, अपने परिवार के नाम लिखवाई थी, और ये नाजायज फायदा उठाया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था। इसमें तेजस्वी यादव का भी नाम आ गया है, और अब इस पर सियासत गर्मा गई है। बिहार में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं लालू परिवार का बचाव करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर विरोधी खेमा यानी कि बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, दोनों सुनाते हैं आपको। चोरी करेगा तो उसको क्या करना है? जमीन लिया तो जमीन लेने के बदले नौकरी दिया। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें बचने का सवाल कहां से उठता है? और कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम 14 बरस के थे, 15 बरस के थे। अरे तो बेनिफिशियरी आप थे ना। कि जो लोग गलत होंगे वो बचेगा नहीं, जो ईमानदार होंगे वो फंसेगा नहीं। ये मैंने 3 दिन पहले कहा। गलत होंगे तो वो बचेगा नहीं, ईमानदार होंगे वो फंसेगा नहीं। को आप तंग करिएगा, परेशान करिएगा तो उसका तो एक न एक दिन उसका बुरा परिणाम ईश्वर दे ही देते हैं। तो तेजस्वी जी का क्या सरोकार, क्या मतलब, क्या लेना देना? बावजूद भी इनका नाम लिया जा रहा है। सप्लीमेंट्री कोई चार्जशीट होता है जी? जब मूल में है ही नहीं सप्लीमेंट्री, तो आप सबको पता चल रहा है सप्लीमेंट्री का मतलब जिसको चाहा उसको फंसाया। तो सपने आ रहे थे राहुल गांधी को कि ईडी उनके घर छापेमारी कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है, और ईडी उन पर शिकंजा कस सकती है। लेकिन राहुल गांधी नहीं, उनके सहयोगी बिहार में प्रभावशाली स्थिति में मौजूद तेजस्वी यादव पर ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में 1000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया है। सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, शक्ति यादव ने सवाल पूछा है कि तेजस्वी इसमें कहां हैं, किस तरह से हैं, क्या उस 1000 पन्ने के सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इसका जवाब होगा? जी देखिए, ये जो लैंड फॉर जॉब मामला जब सामने आया था तो उस समय रेल मंत्री थे लालू यादव, और लालू यादव ने अकुत संपत्ति अर्जित की थी, इसका आरोप था। लेकिन ये बात नहीं आई थी उस समय कि तेजस्वी यादव के नाम से ये ज़मीन लिया गया है, मकान लिया गया है, फ्लैट लिया गया है। 16 साल पहले का ये मामला है। अब मामला उजागर हुआ है। तो पहले चार्जशीट में हाँ तेजस्वी यादव का नाम नहीं था, लेकिन जब इंक्वायरी हुई, ईडी ने सारी जानकारी की। आपको याद होगा कि अब तो हम लोग के बीच नहीं है सुशील मोदी, लेकिन वो प्रतिदिन एक पीसी किया करते थे, और हर दिन पीसी में कोई न कोई केवाला, जमीन का रजिस्ट्री केवाला लेकर के आते थे कि ये केवाला इस नाम से, तेजस्वी यादव के नाम से लिया गया है। तो वो सामने आई बात, ईडी ने उस पर तहकीकात की, सीबीआई ने उस चीज़ को खंगाला, उन सारे दस्तावेजों को देखा कि ये क्या सही में तेजस्वी यादव के नाम से रजिस्ट्री हुआ है, मीशा भारती के नाम से रजिस्ट्री हुआ है, हेमा यादव के नाम से रजिस्ट्री हुआ है, तेज प्रताप यादव के नाम से रजिस्ट्री हुआ है। वो सारी चीज़ें जब सामने आ गई तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट तो आना था। क्योंकि पहले वाले में क्या था कि लालू यादव और राबड़ी देवी थी, लेकिन सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम आया है। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि हाँ ये ईडी का चार्जशीट नहीं है, भाजपा का चार्जशीट है। ये उनका तर्क हो सकता है, और लेकिन आज सम्राट चौधरी का आप बाइट उठा के देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव उसमें जो बयान दे रहे हैं कि मैं उस समय 15 साल का था। तो आप तो बड़े हो गए, आज बड़े हो गए ना, आप उप मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर आ गए, नेता प्रतिपक्ष हैं, और आपको जानकारी हो गई कि हाँ ये जो ज़मीन लिया गया है, ये जो फ्लैट लिया गया है, या जो लिया गया है वो अवैध था। तो आप
अभी उन लोगों को वापस कर दीजिए ना, नौकरी दे दिए, ये आपकी भलमानसी हो गई। एक और भी उपकार हो जाएगा कि उनको ज़मीन भी दे दिए तो आपका कद ऊंचा हो जाएगा। ये सम्राट चौधरी का तर्क था। तो उनके तर्क में जान है। और जो ईडी का सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें भी जान है, क्योंकि कहीं से भी ये किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये चार्जशीट नहीं है, चूंकि केवाला मिला है, जमीन का हो, फ्लैट का हो, सारे चीज़ों को ईडी ने खंगाला है, वो सत्य पाया है, तभी तो वो चार्जशीट डाला है। और चार्जशीट डाला होगा तो निश्चित रूप से उन सब चीज़ों को सूचीबद्ध किया होगा, उसमें अपना एक प्रूफ दिया होगा कि इस आधार पर हम चार्जशीट दे रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में चार्जशीट देने का मतलब है कि आधार होना चाहिए। कहा ही जाता है कि चार्जशीट मतलब जो आरोपी है उसके खिलाफ एविडेंस को लेकर के आना, लिखित रूप से भी और हार्ड कॉपी के रूप में भी, क्या उसके अगेंस्ट में आपके पास क्या है कि आप इसमें चार्जशीट में नाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ ईडी ने किया है। राजनीति है, क्योंकि राजनीति तो इसी पे चल रही है और बिहार की राजनीति इस समय गर्मा गई है। पहले से भी गर्माई हुई थी तेजस्वी यादव को लेकर के। जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय तो चरम पे था कि आज जेल जाएंगे, कल जेल जाएंगे, फिर हुआ कि नहीं जेल नहीं जाएंगे, फिर अब चार्जशीट आया है तो अब कोर्ट फैसला करेगी ना कि जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। राजीव, 2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, आप ही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज कह रहे हैं कि संभावना है, बीजेपी वाले विरोधी खेमा कह रहे हैं कि अब वो जेल जाएंगे। तो 13 अगस्त को सुनवाई की तारीख है, क्या लगता है? और 17-18 अगस्त के आसपास टेंटेटिव डेट है कि वो बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। तो बिहार यात्रा पर निकलेंगे या जेल यात्रा पर निकलेंगे, क्या संभावना दिख रही है? देखिए, राजनीति दोनों तरफ है। तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, वो एक राजनीति के तहत राजनीतिक यात्रा है। उसमें वो विशेष राज्य का दर्जा उठाएंगे अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए। उसके अलावा जो विशेष पैकेज है, फिर नौकरी जो दी गई है, तो वो सारी चीज़ों को भंजाने के लिए, चूँकि 2025 सामने टारगेट है और भाजपा इस आशा में बंधी हुई है कि अब तो चार्जशीट हो गया है, तो वो 11 तारीख को कोर्ट ने कुछ कर दे तो शायद उनका यात्रा स्थगित हो जाए। चूँकि तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे उठा लिए हैं, लोक लिए हैं, अपने पक्ष में कर लिए हैं, भाजपा को जवाब देते नहीं बन रहा है। आरक्षण का मुद्दा हो, विशेष राज्य के दर्जा का मुद्दा हो, अब ये ईडी का दुरुपयोग का भी मुद्दा हो गया उसमें। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति है। इसमें आरोप तो आरजेडी ने तो लगा ही दिया है कि ये ईडी का चार्जशीट नहीं है, ये मुख्य रूप से भाजपा का चार्जशीट है। चूँकि तेजस्वी यादव जिस तरह से आज सारे चीज़ों में सामने आ रहे हैं, मुखर हुए हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दों का जवाब भाजपा नहीं दे रही है, तो वो ईडी का उपयोग कर रही है। लेकिन देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसमें देखिए 2 एजेंसी है, ईडी ही नहीं है, अभी सीबीआई भी है। तो ये ईडी का चार्जशीट, अभी सीबीआई का आना बाकी है। लेकिन यात्रा पर जाएंगे और नहीं लगता कि अभी इतना जल्दी ये मामला आएगा। उनकी यात्रा भी होगी और हो सकता है कि 2025 से पहले ये जेल भी जा सकते हैं तेजस्वी यादव। ये संभावना बनी हुई है। दोनों को वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग को रहना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दाग लालू प्रसाद यादव के कारण आरजेडी पर लगते आए हैं, उसका भरपूर उपयोग सियासत में विरोधी खेमा करता रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि 2005 से पहले की बातें याद दिलाते रहे हैं। तो क्या लगता है तेजस्वी, जिनकी छवि अभी बेदाग है कम से कम भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर, इसके बाद उनकी छवि पर भी दाग लगेगा? हाँ, आपको याद है कि 2020 का चुनाव होना था, तो उस समय मुद्दा हुआ था लालू यादव के भ्रष्टाचार का। चूँकि उस समय लालू यादव एक्टिव थे, चुनाव में वोट कैसे लेना है, किस मुद्दे पे लेना है, किनको सीट देना है, वो थे। लेकिन याद कीजिए कि तेजस्वी यादव ने अपने जितने भी फोटो बैनर हैं उसमें से अपने पिताजी का फोटो यानी लालू यादव का फोटो हटा दिया था, क्योंकि उनको भी डर हो गया था कि वो भ्रष्टाचार के मुद्दे में आज सजा काट करके और किसी भी चुनाव में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, तो वो हटाया था। उनका लाभ मिला था 2020 में, तेजस्वी यादव को लाभ मिला था। फर्स्ट सेकंड जो फेज़ के खास करके साउथ बिहार के जितने सीट का इलेक्शन हुआ था उस पर वो लीड किए थे, अच्छी खासी लीड किए थे। शाहाबाद तो पूरी तरह से एनडीए को धो दिया था। लेकिन अब वही स्थिति इनके साथ बनने जा रही है। अगर चार्जशीट सही है और जिस तरह से कागजात उपलब्ध हुए हैं, तो निश्चित रूप से उन पर को भी जेल जाने की स्थिति बन सकती है। तो वैसी स्थिति में अब
कहा जाए कि लालू जी आज किसी भी चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, तो तेजस्वी भी हो सकते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है, क्योंकि सारे एविडेंस ईडी के पास भी है, सीबीआई के पास है, और वो अब कोर्ट में भी आ जाएगा। तो नादने की कोशिश तो सब कोई करता है, राजनीति सबकी होती है। तेज प्रताप हैं उसमें, लेकिन तेज प्रताप से आज तक नहीं पूछताछ हुई है। ये भी मुद्दा है, मीसा भारती से पूछताछ हुई है, लेकिन तेज प्रताप के नाम से भी जमीन लिया गया था, लेकिन उनसे आज तक नहीं पूछताछ हुई सीबीआई के द्वारा। ये एक तरह का माने लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कुछ राजनीति भी है, कुछ सच्चाई भी है, कुछ कोर्ट का मामला भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्योंकि इस मुद्दे पर बिहार के सियासी बिसात किस तरह से सधेगी, किस तरह से साधी जाएगी, ये सब कुछ निर्भर करता है। आने वाले चुनाव को लेकर भी ये केस काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इस 1000 पन्ने वाले चार्जशीट में तेजस्वी यादव और लालू परिवार के कई अन्य सदस्यों का नाम शामिल है, जो सियासी रूप से सक्रिय रहे हैं। अब चुनाव से पहले वो इस दाग से दागदार होते हैं या बेदाग होकर निकलते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो ये केस 13 अगस्त को क्या कुछ होता है, तब स्थिति स्पष्ट होगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में एक विशेष विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है, और इसके अलावा बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।